सबसे पहले मैं अपने जो मीडिया के हमारे भाई हैं उनको मैं वेलकम करता हूं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये प्योरली इलेक्शन के रिलेटेड है, जो हमारा लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी कोई 10 सेकंड के अंदर एक आपको ब्रीफ बताना चाहता हूं कि जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो 4 उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है। और 19 अप्रैल को जो है इसमें पोलिंग होगी। जो सारी जनता को, पब्लिक को जो है वो इस चीज़ का पता है। तो उसके साथ जो है वो रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2,19,000 हमारे वोटर हैं। और ये जो है 19 तारीख को 19 अप्रैल 2024 को जो है वो पोलिंग करेंगे। तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो करना चाहता हूँ, एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि ये फेस्टिवल सीज़न है, जैसे आप देख रहे हैं कि रमज़ान है, इसके बाद ईद भी आ रही है 1-2 दिन में, उसके बाद नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं, बैसाखी भी है, उसके बाद आने वाले टाइम में रामनवमी भी है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से रामबन की आवाम को या पूरे जितने भी आवाम जो सुन रही है हमें, तो मेरी तरफ से सबको जो है वो तमाम इन फेस्टिवल्स की जो त्यौहार हैं इनकी बहुत बहुत दिली मुबारक मैं उनको पेश करना चाहता हूं कि आपका जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से मने, आपके कुंबे में, ख़ानदान में, बस्ती में जो है वो खुशियां आएँ और ऊपर वाला करे कि बार बार ये फेस्टिवल आपको नसीब होता रहे। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे आने वाले पूरे समाज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम जो है वो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल कहते हैं। यानी कि हमारा जो पोलिंग डे है 19 अप्रैल को, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है उस दिन भी हमारे यहाँ पे होने जा रहा है। तो मैं उसके लिए भी अपनी आवाम को जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये वाकया में एक त्यौहार है, वाकया में एक फेस्टिवल है। क्योंकि आने वाले 5 सालों के लिए आप किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट चाहेंगे, अपने समाज में किस तरीके का आप जो है वो प्लानिंग करेंगे, किस तरीके का समाज आपका होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आप डिसाइड करेंगे। तो आप अपने जो फेस्टिवल हैं, जो अपने अकीदों के हिसाब से या अपने फेथ के हिसाब से जो फेस्टिवल मनाते हैं, तो मेरी आप लोगों से मौजूदाना जो है अपील है, बहुत गुजारिश है, दिल की अमीर गहराइयों से भी गुजारिश है और मुबारक भी है कि आप इस त्यौहार को जो है वो भूलें ना। तो इसके लिए जो है वो आप हर पोलिंग बूथ पे अपने अपने इलाके में आए, वहाँ पे जो है वो वोट करें और अपनी मर्जी से वोट करें, ताकि किसी डर या किसी लालच या किसी दबाव के तहत आप वोट ना करें। बल्कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक जो मिशन है कि किस तरीके से हमारी पोलिंग जो है वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है वो होनी चाहिए। तो मेरी तमाम पब्लिक से ये अपील है कि इस फेस्टिवल को भी धूमधाम से मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें और वोटिंग करें, ताकि अपने मुस्तकबिल का जो फैसला वो खुद कर सकें। दूसरा मैं इसमें आऊँगा कि हमारी जो इलेक्शन को लेके जो हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। उसमें जैसे हम आने वाले 2-3 दिनों में ईद के बाद जो है एक बहुत बड़ा स्वीप का फेस्टिवल जो है वो करने जा रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे सनासर के अंदर हम करेंगे, जिसमें भारी संख्या में हम जो है वो स्टूडेंट्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे। और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जो है वो आएँ। हमारे जो DIO यहाँ पे हैं वो डेट आपके तक पहुँचा देंगे, ताकि हम वहाँ पे भी डेमोक्रेसी का ये फेस्टिवल है उसको भी धूमधाम से मनाएंगे। और उसके बाद हमारे कुछ जो लो पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ पे परसेंटेज वोटिंग की बहुत लो है, उन एरियाज के अंदर जो है वो हमने स्वीप के प्रोग्राम चलाए हैं, ताकि उनके अंदर पोलिंग परसेंटेज इंक्रीज हो, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को पोलिंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, सो दैट कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर हो जाए। उसके साथ साथ जो है हम ये स्वीप का प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा हमारा, जब तक हमारा पोलिंग होगा। उसके बाद भी जो है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से स्वीप का प्रोग्राम चलता रहेगा। फिर मैं आपको प्रीपेयर्डनेस की बात बताऊं तो प्रीपेयर्डनेस में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारा ह्यूमन रिसोर्स आता है, जिसमें हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, फिर उनकी रेंडमाइजेशन होती है, फिर उनको जो है वो पहले उनका होता है कि किस तरीके से वो PO बनेंगे, P1 बनेंगे, P2, P3 बनेंगे, फिर उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या होगा, फिर उसके साथ साथ जो है वो पोलिंग PO जब किस पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, किस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, वो सारा प्रोसेस होता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा EVM मैनेजमेंट। तो EVM मैनेजमेंट में भी जो है वो रेंडमाइजेशन होती है, पहले हम उसको फ्रीज करते हैं, फिर रेंडमाइजेशन होने के बाद AC वाइज जाती हैं, फिर जो रेंडमाइजेशन होती है उसके बाद पोलिंग स्टेशन वाइज जाती है, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है कि जो
पोलिंग पार्टीज प्लस ईवीएम सिस्टम जो हमारा उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। मतलब कि पोलिंग पार्टीज जो हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे जाती हैं अंडर द कवर ऑफ द जो पीसीआई गाइडलाइन है कि उसमें सीएपीएफ होनी चाहिए, लोकल पुलिस होनी चाहिए, और वहाँ पे जो है वो पोलिंग स्टेशन के पास पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, वहीं उनको रात को रुकना है, वहीं पोलिंग करवानी है, फिर उसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ जो है वापस अपने अपने कलेक्शन सेंटर पे जो है वो चले जाएंगे। तो मेरी पॉलिटिकल पार्टीज या जितने भी अवाम है, मेरी उनसे भी अपील है कि ये प्रोसेस में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपको जो है वो इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको पोलिंग स्टेशन क्या कौन सा है। हमारे बीएलओज इसके लिए काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारी जो है वो इस चीज़ के लिए अवेयर हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कहाँ मशीन जो है रेंडमाइज हुई, कहाँ मशीन को रखा गया, कौन सा किस तरीके से जो है वो मशीन को मूवमेंट किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहले भी दी जाती है, बाद में भी दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके लिए जो है वो इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस जो है ये सिर्फ 4 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है कि हमारा इलेक्शन जो है वो फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कंट्रोल रूम में, इस कंट्रोल रूम से ही आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। इस कंट्रोल रूम की जो है वो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पूरे इलेक्शन का जितना भी मैनेजमेंट है, मैं ये बोलूँगा जितना भी मैनेजमेंट इलेक्शन का है, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, कौन सी मशीन कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रांग रूम कहाँ पे है, कौन सी पोलिंग पार्टीज किस तरह